अब बेटा ये क्वेश्चन यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन का ये प्रॉब्लम एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब a की वैल्यू दी है 0 से 1, तो वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल। अब देखो बेटा ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता 0 से पाई dx और मान लो a की जगह पर मान लो क्वेश्चन में a की जगह पे जैसे 2 लिखा होता तो क्या आता 1 माइनस 4 कॉस एक्स प्लस 4। और ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कॉस एक्स को हम लोग क्या लिख सकते थे 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। करेक्ट। और ये क्वेश्चन तुरंत सिंप्लीफाई हो जाता मतलब या जैसे यहाँ पे ए बोला है 0 से 1 तो आप ए इक्वल टू क्या मान लो 1 बाई 2 मान लो ए इक्वल टू क्या एज्यूम कर लिया 1 बाई 2। तो ए इक्वल टू अगर आपने 1 बाई 2 डाल लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 से पाई dx 1 माइनस कॉस एक्स और ए की जगह पे क्या आ जाता है 1 बाई 2। और यहाँ पर भी cos का x का इन टर्म्स ऑफ tan अगर आप हाफ एंगल फॉर्मूला लगा देते तो आपका आंसर आ जाता। तो ये तो और क्योंकि आपके सारे आंसर ए में ही लिखे हुए हैं तो आंसर में भी ऑप्शन में भी a इक्वल टू 1 बाई 2 आप अगर सब्स्टिट्यूट कर देते तो आपका आंसर आ जाता। आर यू क्लियर सारे बच्चों को यहाँ तक? तो बेटा यहाँ पे cos x का भी हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दोगे तो ये पूरा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो एक तरीका तो ये हुआ प्रॉब्लम सॉल्व करने का। बट आई एम टेलिंग यू अनदर मेथड कि मैं यहाँ पर a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा हूँ। अब देखो जैसे आपका प्रॉब्लम क्या है i इक्वल टू 0 से पाई dx अपॉन 1 माइनस 2a cos x प्लस a स्क्वायर। ये प्रॉब्लम है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x की प्रॉपर्टी लगा दूं मतलब कहने का x विल बी रिप्लेस बाई अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x। इसको बेटा किंग प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 2a cos x प्लस a स्क्वायर। और इन दोनों को आप अगर ऐड कर दो तो 0 से पाई और दोनों को ऐड करोगे तो एलसीएम आ जाएगा तो 1 प्लस 2a cos x प्लस a स्क्वायर 1 माइनस 2a cos x प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर cos स्क्वायर x। आई थिंक मैंने सही मल्टीप्लाई किया 1 प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ठीक है। अब इसके बाद में ये और ये कैंसल आउट हो गया तो ये आ गया ट्वाइस ऑफ 0 टू पाई 1 प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। करेक्ट। अब सिंपल सा ये फॉर्मेट ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है लर्न करने के लिए। जैसे आपको पता होगा कि dx अपॉन 1 प्लस कुछ भी लिखा हो 2 cos स्क्वायर एक्स तो उसको तुरंत ही क्वेश्चन को सेट और 10 में कन्वर्ट कर दो। तो कन्वर्ट ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो i इक्वल टू बेटा आ गया 0 से पाई 1 प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर और cos स्क्वायर को लिखा 1 अपॉन सेक स्क्वायर। अब सेक स्क्वायर एक्स का एलसीएम दे दो तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स 1 प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 4a स्क्वायर। करेक्ट। क्यों किया क्योंकि नीचे 10 बना लेंगे और ऊपर सेक स्क्वायर है और 10x का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो 1 प्लस ए स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर सेक स्क्वायर को क्या लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स और माइनस 4a स्क्वायर। तो अगेन ये क्या आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स 1 प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स माइनस 4a स्क्वायर यहां तक आ गया। करेक्ट। अब बेटा यहां पे देखो तो ये क्या लिखा है
चलो मैं एक बार इसको और लाइन को एक लाइन और एक्स्ट्रा लिख देता हूँ। तो 1 + a² sec स्क्वायर एक्स, ये आ गया 1 + a⁴ +2a², और ये क्या लिखा है -4a², 1 + a² tan स्क्वायर एक्स। अब इनको सिंप्लीफाई कर लिया, ये ऊपर आ गया 1 + a² sec स्क्वायर एक्स, और नीचे ये क्या बन गया बेटा, ये अगेन बन गया 1 - a² करेक्ट, और प्लस 1 + a² tan स्क्वायर एक्स, करेक्ट। अब क्या करें, अब फिर i = अगर मैं tan x को t मान लूं, तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर एक्स। तो अगर मैंने tan x को t माना, तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 + a² dt। dt समझ में आया, अरे भाई tan x को t माना तो tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स dx, और नीचे क्या आएगा 1 - a² 1 + a² × t², ठीक है। 1 + a² dt अपॉन 1 - a² और 1 + a² का डिवाइड मार दो यहाँ से, यहाँ पे कितना आ गया × t² आ गया। आई थिंक सारे बच्चों को यहाँ पे क्लियर है। 1 + a² का होल स्क्वायर है, यहाँ पर भी होल स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पर भी होल स्क्वायर आएगा, और ये डिवाइड जब नीचे मारा तो वो डिवाइड ऊपर भी होगा बेटा। जब ये डिवाइड ऊपर होगा तो ऊपर मेरे ख्याल से ऐसे आप 1 + a² का होल स्क्वायर ऐसे, तो बचा क्या अल्टीमेटली, बचा dt और 1/1 + a², और नीचे क्या बचा 1 - a², 1 + a² का होल स्क्वायर प्लस t²। अब ये बेटा फॉर्मूला बन गया, ये किसका फॉर्मूला बना, 1/a² प्लस x² का, मतलब कि tan इनवर्स का फॉर्मूला बन गया। तो tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 1/a, आपको याद हुआ ना, 1/a tan इनवर्स x/a, ये फॉर्मूला आ गया, करेक्ट। अब t की जगह क्या डालेंगे, हमने t क्या बना था, हमने t एज्यूम किया था tan x, t हमने एज्यूम किया था tan x, यहाँ पे हमने एज्यूम किया था, तो t = यहाँ पे tan x डाल दो, tan x 1 + a² / 1 - a², और लिमिट है 0 से पाई। क्लियर यहां तक सारे बच्चों, ओके बेटा, यहां तक आ गया। अब देखो इस प्रॉब्लम में, इस क्वेश्चन में, तो एक चीज जो हमने शुरू में ध्यान नहीं दी थी, लेकिन वो चीज यहाँ पर मेरे को दिख रही है। देखो समझना यहाँ पे दिक्कत क्या हुई, जैसे ही हमने tan x को t माना था, यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट है, सीखने वाला कॉन्सेप्ट है बेटा। जैसे मैंने tan x को t एज्यूम किया था, तो पहली बात तो हम कभी भी जब भी हम t एज्यूम करें, तो वो फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए उस इंटरवल में। तो आपका इंटरवल क्या था, 0 से पाई, 0 से पाई के बीच में tan x कभी भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं है। ये π/2 पे क्या करता है, ब्रेक मार देता है। एकदम नया कॉन्सेप्ट है, मतलब शायद बहुत सारे बच्चे जानते हो, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने tan x को t एज्यूम तो कर लिया था, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई थी कि जैसे ही आपने tan x को t माना, तो जो फंक्शन को t मानते हैं वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, लेकिन ये फंक्शन कैसा था, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो क्या करें सर, अब यहाँ पे आके फंस गया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कहाँ पे ब्रेक करता है, π/2 पे ब्रेक करता है। तो tan इनवर्स tan x 1 + a² / 1 - a², करेक्ट, और लिमिट 0 से π/2 माइनस रखते, फिर सेम चीज tan इनवर्स tan x 1 + a² / 1 - a², और यहाँ पर π/2 प्लस से पाई कर दो,
ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपने यहाँ पर लिमिट पाई और जीरो रख देते तो आंसर जीरो पहुंच जाता, और जीरो ये आंसर गलत हो जाता। क्यों गलत होता है, उसका लॉजिक समझ में आ रहा है? क्योंकि आपने अगर 10x को t माना, तो t हम हमेशा उसी फंक्शन को एज्यूम करते हैं जो फंक्शन उस इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस होता है। तो आपके पास इंटरवल क्या था, जीरो से पाई। जीरो से पाई के इंटरवल में 10x ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। ये कहाँ ब्रेक करता है, पाई बाई टू पे। तो हमने कोई काम नहीं किया, हमने क्यों जीरो से पाई बाई टू माइनस और पाई बाई टू प्लस से पाई, हमने इसको ब्रेक कर दिया। आई होप सबको बात समझ में आ गई होगी। ये इससे कैंसिल हुआ, बाहर यहाँ पे क्या रखा हुआ है, वन अपॉन वन माइनस ए स्क्वायर रखा हुआ है। क्लियर सारे बच्चों को? अब मैं लिमिट लगाता हूँ। पहले मैंने पाई बाई टू माइनस रखा है, यहाँ पे क्या रखा, एक्स की जगह क्या रखा, पाई बाई टू माइनस। तो जैसे मैंने x की जगह रखा पाई बाई टू माइनस, तो जरा एक बार टेन एक्स का ग्राफ देखो बेटा, टेन एक्स का ग्राफ कैसे होता है, दिस इज द ग्राफ ऑफ टेन एक्स। ये जीरो है, ये पाई बाई टू है। तो पाई बाई टू माइनस पर टेन एक्स की वैल्यू कहाँ जा रही है, इनफाइनाइट जा रही है। तो यहाँ पर ये क्या आएगा, इनफाइनाइट, और ए की वैल्यू तो जीरो और वन के बीच में है, तो ये आ गया इनफाइनाइट। माइनस, अब लोअर लिमिट रखा तो जीरो है, वो तो जीरो ही हो गया। फिर प्लस टेन इनवर्स, अब अपर लिमिट रखा पाई, तो पाई में तो भाई सब जीरो ही आ गया। माइनस लोअर लिमिट रखा टेन इनवर्स पाई बाई टू प्लस, अब पाई बाई टू प्लस पर, अगर हम पाई बाई टू प्लस पे देखें तो पाई बाई टू प्लस पर क्या ग्राफ आता है, पाई बाई टू प्लस पर ये वैल्यू कहाँ आती है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ आती है, तो ये आ गया माइनस इन्फिनिटी। और वन अपॉन वन माइनस ए स्क्वायर सबके बाहर रखा हुआ है, तो वन अपॉन वन माइनस ए स्क्वायर। अब टेन इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू सबको पता है, पाई बाई टू माइनस जीरो, फिर प्लस टेन इनवर्स जीरो की वैल्यू जीरो, टेन इनवर्स माइनस इन्फिनिटी माइनस पाई बाई टू, माइनस और माइनस प्लस पाई बाई टू। क्लियर? ये आ गया पाई अपॉन वन माइनस ए स्क्वायर। तो ये ऑप्शन दिया होगा मेरे ख्याल से, काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चन था बेटा, पाई अपॉन वन माइनस ए स्क्वायर। तो ये अच्छा सवाल था बेटा, इस प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करिए। अच्छा, जो हमने लिमिट ब्रेक की है, लिमिट ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर मैं एक काम यहाँ पर पहले कर देता। क्या कर देता, जैसे मान लो आपका यहाँ पे था, ये जीरो से पाई था, यहाँ पे मैं क्या करता कि लिमिट हाफ कर देता, टू बाहर ले आता, यहाँ पे क्या करता, टू बाहर ले आता, क्योंकि अपर लिमिट माइनस एक्स, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं हो रहा था, ये केवल जीरो से पाई बाई टू हो जाता, टू बाहर आ जाता। तो जो प्रॉब्लम हमको लास्ट स्टेप में हुई है, कौन सी स्टेप, कौन सी प्रॉब्लम, कंटिन्यूटी वाली प्रॉब्लम, तो ये इशू नहीं आता। आई एक्चुअली इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन। तो मैंने इसको ब्रेक करके प्रॉपर इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर लिया। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी आपका बहुत सारे बच्चों के साथ ये अजीब सा इशू होता होगा, तो ये इशू को सॉल्व कैसे करते हैं, आई थिंक मैंने समझा दिया है। थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन आई होप सबको समझ में आया होगा।